पिछले दिनों से ईद पेंतिकोस के दिन से हम चंद एक बातों पर गौर कर रहे हैं रूहुल कुदस के हवाले से, और हमने पेंतिकोस के दिन इन बातों को सीखा कि किस तरह लोग कन्वर्ट हुए, किस तरह से लोगों की ज़िंदगियां बदली। जब पाक रूह आता है तो वो बदलता है, रूहुल कुदस तब्दीली को लाता है, और हम इसी सिलसिले को आगे लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है, और मैं ये समझता हूँ मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि खुदावंद की ये ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी रोज़ बदलती चली जाए और हम एवरी डे अपनी ज़िंदगियों के अंदर यीशु का जलाल जाहिर करें। इसीलिए खुदा ने अपनी रूह को इस दुनिया में भेजा था, और आज भी उसी सिलसिले में एक थॉट हम सुनेंगे, और इस थॉट के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे इसमें डिटेल्ड मैसेजेस हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसे टच करूँगा और बताऊंगा कि किस तरह से खुदा हमारी ज़िंदगी से चाहता है। फिर खुदावंद ने ज़िंदगी दी तो ये बड़े टॉपिक्स हैं जिसमें हम सीखते चले जाएंगे, लेकिन जब मैं रूहुल कुदस के हवाले से पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, तो बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर लिखा है 10वीं आयत में 1 Corinthians chapter 2 verse 10, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया। आप किन को, अगर आप 9वीं आयत में चले जाएं तो क्लियर हो जाता है, जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो चीज़ें जो ना हमारी आँखों ने अभी तक देखी हैं, ना हमारे कानों ने सुनी हैं, ना आदमी के दिल में आई हैं, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। ऑलरेडी यीशु ने ये कहा है कि मैं जाता हूं ताकि जगह तैयार करूं। ऑलरेडी सुपरनैचुरल ब्लेसिंग्स हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए खुदा ने तैयार कर दी हैं, वो जो अभी तक हमने सोची नहीं। हमारी सोच तो बड़ी छोटी है, हम तो कई दफा छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं, पर खुदा के कलाम में लिखा है वो चीजें जो अभी तक हमने नहीं सोची, जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते, वो खुदा ने हमारे लिए तैयार की हैं। लेकिन इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी हार्ड कि वो कौन सी चीजें हैं। इट्स वेरी हार्ड वो बरकत जो खुदा ने अपनी पाक रूह के वसीला से मुझे और आपको दी हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो इस राज को समझ जाते हैं वो फिर इस दुनिया में रहते तो हैं, पर इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनते। वो चलते हैं लेकिन उनका कनेक्शन ऊपर जुड़ जाता है होली स्पिरिट के साथ, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये खुदा ने हमें एक ट्रिप दिया है इस दुनिया में, और इस दुनिया में आकर हमने नूर की मानिंद चमकना है। इस दुनिया में आकर हमने उसके नाम को जलाल देना है। इस दुनिया में हम एक मकसद के लिए पैदा हुए। और आज इसी सिलसिले में जब मैं इस बातों को पढ़ रहा था, लिखा है ये बातें हम पर कैसे वाज़िया हुई, जो खुदा ने तैयार की हैं, ये बातें कैसे वाज़िया होती हैं। बाइबल में लिखा है लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया है। हाउ ही हैज रिवील्ड हिज ऑल ब्लेसिंग्स, वो तमाम बरकत जो खुदा ने अपने बरगजीदों के लिए रखी हैं, वो तमाम बरकत जिन्होंने यीशु को कबूल किया है, वो बरकत जो एवरी डे खुदा के साथ चलते हैं, वो कैसे वाज़िया होती हैं। बाइबल में लिखा है वो रूह के वसीला से वाज़िया होती हैं। एक ही आंसर है, वो फिजिक्स की किताब में नहीं मिलेंगी, वो आपको आम एजुकेशन में नहीं मिलेंगी, वो बातें आपको पैसे में नहीं नजर आएंगी, वो बातें आपको कलाम के अंदर नजर आएंगी। रूहुल कुदस की कुदरत से खुदा रिवील करेगा
उन बख्शिशों को, उन बरकतों को, उन खुशियों को जो खुदा ने मेरे, आपके, आपके खानदानों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी पुश्तों के लिए, आपकी नस्लों के लिए रख छोड़ी हैं। खुदा ने इब्राहिम को उसकी बरकत बता दी, ऐसे ऐसे होगा। 400 साल पहले की स्टोरी भी बता दी, इस तरह तेरी नस्ल कैप्टिविटी में भी जाएगी, इस तरह से होगा तेरी नस्ल के साथ। वो देख, ऊपर आसमानों पे जा और बाहर जाकर जरा नजर उठा। मैं और आप कई दफा फिक्रमंद होते हैं कि मेरी नस्लों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरा फ्यूचर क्या है। हम सोचते हैं इसके बारे में, पर खुदा अपने बरगुज़ीदों को, अपने प्यार करने वालों को रूहुल कुदस के वसीला से जाहिर कर देता है कि उनके बच्चों का, उनकी नस्लों का, उनका फ्यूचर क्या है। मैं जब इस पैसेज को पढ़ रहा था, बहुत सारी बातें मैंने फिर से सीखी। जब से खिदमत शुरू की, बार बार इस पैसेज को पढ़ते हैं, हर दफा खुदा नई बात बताता है, हर दफा नए तरीके से खुदा बात करता है। बाइबल में लिखा है रूह कुदस के वसीला से जाहिर की। अगर रूह ना आता तो ये बरकत हम पर जाहिर ना होती। अगर रूहुल कुदस इस दुनिया में ना आता तो हम आसमानी बरकत को देख ना सकते, क्योंकि रूहानी बातों को हम रूहानी आंखों से देख सकते हैं। पौलुस के आंखों के छिलके बाइबल में लिखा है उतरे। उसकी आंखों के ऊपर एजुकेशन के छिलके थे, गुरूर के छिलके थे, जुल्म के छिलके थे। लिखा है वो अंधा हो गया, कुछ दिनों तक वो अंधा रहा, और फिर लिखा है उसकी आंखों के ऊपर से छिलके उतरे और वो बीना हुआ। पर अब जब वो देखता था तो वो रूह की आंखों से देखता था। अब जब वो देखता था तो उसे रूहानी चीजें नजर आती थी। अब जब वो देखता था तो दुनिया की चीजों में बदबू आती थी, कूड़ा नजर आता था। पहले वो फरीसी था, मारता था, अब वो मार खाने के लिए तैयार हो गया। आखिर क्या चीज थी? रूह ने उस पर जाहिर कर दिया। मैं जब इस पैसेज को देख रहा था, लिखा है रूह सब बातें, बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। खुदा के तह की बातें, खुदा मेरी जिंदगी में क्या मकसद रखता है। खुदा का सिर्फ ये मकसद नहीं है मैं और आप अच्छे मुल्कों में आए और अच्छी गाड़ियों में घूमें, अच्छे कपड़े पहने, बच्चे पढ़े लिखे हों, अच्छे घर हों, अच्छी जॉब हो। नो, ये तो टेम्परेरी है। जितनी अच्छी जॉब क्यों ना हो, चाहे आप एक मुल्क के प्रेसिडेंट लग जाएं सारी उम्र, पर एक वक्त होगा वो आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। खुदा का मकसद ये नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। खुदा का मकसद कुछ और है, और शायद मैं और आप उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे। और इसीलिए खुदा ने अपनी रूह को भेजा ताकि वो खुदा के अंदर की बातें दरियाफ्त करके हमें बताए कि खुदा मेरे और आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। और इसका तस्करा हम देखते हैं। यहां पर 3 किस्म के लोगों का जिक्र किया गया है। पहला नफसानी आदमी है, दूसरा रूहानी है, फिर अगले चैप्टर में जाएं तो वो जिस्मानी आदमी हमें मिलता है। लेकिन हम सिर्फ एक हिस्सा देखेंगे, क्योंकि पिछले दिनों मैंने नफसानियत के मुतालिक बात की। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। बहुत सारे लोग क्लेम कहते हैं जी खुदा इंज सोचता होना है। नहीं, अगर पाक रूह नहीं है तो आप खुदा की बातों को समझ ही नहीं सकते। ये कोरोना वायरस क्यों आया, ये हालात क्यों बदल रहे हैं, रूहुल कुदस बताता है। फिर आगे लिखा है नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, उसके लिए ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। फिर आगे चल के लिखा है जो रूहानी शख्स है, चूंकि हम रूहानी बरकत के मुतालिक देख रहे थे, रूहुल कुदस की बरकत के मुतालिक देख रहे थे कि रूहुल कुदस जब आता है तो वो तय की बातें दरियाफ्त करता है। और फिर एक और बड़ी बरकत जिसके कुछ हिस्से हम आज
और देखेंगे बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। उसके अंदर स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट आ जाती है। और फिर लिखा है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। गौर कीजिए, खुद किसी से परखा नहीं जाता, कोई उसके अंदर की बात दरियाफ्त नहीं कर सकता। आगे लिखा है, खुदा की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। जब मैं पिछले दिनों से इस चैप्टर को पढ़ रहा था, इन ब्लेसिंग्स को देख रहा था, तो मैं थोड़े देर के लिए इन चीज़ों पर रुक गया, गौर करता रहा, कई चीज़ों को पढ़ा, कई चीज़ों में हेल्प ढूंढी कि इसका क्या मतलब है, खुदा का बंदा हमसे क्या बात कर रहा है, आखिर वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। कि रूहानी चीज़ों का मुकाबला हम रूहानी बातों से करते हैं, रूहानी आंखों से देखते हैं। आप जिस्मानी आंखों से रूह की बातों को समझ नहीं सकते, आप जिस्मानी चीज़ों से रूहानी चीज़ों को इकट्ठा कर नहीं सकते। ये इसी तरह से जैसे तेल को पानी में मिला दिया जाए, वो जितना मर्जी आप उसे घोलें वो फिर भी सेपरेट ही रहेगा, क्योंकि रूह और जिस्म दोनों फर्क चीज़ें हैं। अब यहां पर लिखा है, मगर हम में मसीह की अक्ल है। खुदा की अक्ल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल। एक और बड़ी ब्लेसिंग कि जब पाक रूह आता है हमारी जिंदगियों के अंदर, तो वो हमें एक नई विजडम दे देता है, हमारी अक्ल बदल जाती है, हम फर्क हो जाते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है, खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के खजाने पोशीदा हैं। जब खुदा का भेद रूहुल कुदस के वसीला से हमारी जिंदगियों के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, जब आप मसीह को कबूल करते हैं और रूहुल कुदस आपकी जिंदगी में बसेरा करता है, रोज रूह में आप चलते हैं, तो लिखा है हिकमत और मार्फत के खजाने आपके अंदर आ जाते हैं। ये यीशु में पोशीदा है, आपको भी मिल जाती है, पर ये आम बंदा नहीं समझ सकता। किसी से पूछो आपको क्या चाहिए, कहेगा दौलत दे दो, कहेगा लॉटरी निकल आए। आप किसी भी बंदे से पूछें, कहेगा यार कैसा हो कि मेरी 200 मिलियन की लॉटरी निकल आए, कैसा हो कि इतना पैसा निकल आए। हाँ, बड़े लोग हैं जिनकी ये निकलती है, पर लोगों की ये ख्वाहिश है पोजीशन मिल जाए, प्रॉस्पेरिटी मिल जाए, बट दे नेवर आस्क द माइंड ऑफ क्राइस्ट। जब पाक रूह मिलता है, जब हम रूहानी बन जाते हैं, जब रूह का बसेरा हमारी जिंदगियों में आता है, तो हमारी जिंदगियों के अंदर खुदावंद की अक्ल आ जाती है, मसीह की अक्ल। अब गौर कीजिए, चंद एक हिस्सा मैं जब इसमें पढ़ रहा था कि when you have a mind of Christ, how Holy Spirit operates। पाक रूह उस वक्त कैसे काम करता है जब आप कहते हैं आई एम स्पिरिचुअल। आज कोई शख्स ये नहीं कहेगा जी नहीं मैं दुनियादार नहीं। आप किसी से पूछें जी बहन जी आप तो दुनियादार, कहेगी जी आप, वो आपको बुरा भला कहेंगे। लेकिन आज चंद एक बातें बताऊंगा और आपने अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप को इसमें देखना है, इस मिरर में, कि क्या आपके अंदर, जब अगर आप क्लेम करते हैं यू आर फिल्ड विद होली स्पिरिट, यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि जिसके अंदर खुदावंद की अक्ल है उसकी सोच बदलती है, उसकी जिंदगी बदलती है, उसके काम बदलते हैं। बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा हैं, क्या क्या हो सकता है, लेकिन चंद एक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और इसमें हम देखेंगे, क्योंकि जब मसीही शख्स मसीह को कबूल करता है, रूह कुदस की अनॉइंटिंग में होता है, तो उसकी ये कोशिश होती है कि वो हमेशा जिंदगी की बातों को इख्तियार करे। उसकी ये कोशिश होती है कि उसकी जिंदगी से सिर्फ
खुदावंद के नाम को जलाल मिले। उसकी ये कोशिश होती है कि जिस मकसद के लिए वो भेजा गया है सिर्फ उसी को पूरा करे। और हम देखते हैं माइंड ऑफ क्राइस्ट का मतलब है क्राइस्ट जैसी सोच, क्राइस्ट जैसी सोच। तो मैं देख रहा था कि जब खुदावंद का पाक रूह हम पर बसेरा करता है तो हमें माइंड ऑफ क्राइस्ट देता है, मसीह की अक्ल देता है, और फिर हम एग्जैक्टली उसी तरह सोचते हैं जैसे मसीह सोचता था। पहली चीज जब आप सोचेंगे अपने मुतल्लिक, यू विल recognize who you are। आपको पता लग जाएगा जब पाक रूह आपकी जिंदगी में आएगा कि आप कितने कीमती हैं। आप जानेंगे कि मैं मिट्टी का बर्तन और पाक रूह ने मुझ पर बसेरा किया है। खुदा की इतनी अजीम रूह, मुकद्दस रूह जो हैकल में सुकूनत करती थी, वहां कोई पहुंच नहीं सकता था, जो जहां पर जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती थी, आज मुझ में बसेरा करती है। तो फिर आप अपनी जिंदगी के लिए शुक्रिया अदा करेंगे। You will know when you will have a mind of Christ, you will know who you are। आप एग्जैक्टली हैं कौन। अगर हम मसीह के मुतालिक देखें बाइबल मुकद्दस में, तो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह जब रूहुल कुदस उन पर आता है और जब वो अपनी टीचिंग शुरू करते हैं तो फिर वो अपने आप को रिवील करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी आइडेंटिटी पर शक नहीं था कि मैं कौन हूं। आज किसी मसीही से पूछें, आज लोग अपनी आइडेंटिटी में कंफ्यूज हैं। इवन पास्टर्स, इवन इवेंजलिस्ट, बहुत सारे लोग कि हु दे आर। कई ऐसे पासवान हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता, या आम लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता वो मर्द हैं या औरत हैं। दे आर कंफ्यूज पर्सनैलिटी। लेकिन जो मसीह में हैं, जिन पर पाक रूह बसेरा करता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह को पता था हु ही इज, और वो कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जिंदगी की रोटी हूं। वो ये कहता है मैं दुनिया का नूर हूं। वो ये कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं। वो ये कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूं। वो ये कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह को अपने मुतल्लिक पता था कि वो इस दुनिया के अंदर कौन है। शैतान ने उन्हें आजमाने की कोशिश की और कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो ये मौजज़ा कर, पत्थर से फरमा, हैकल के किंगरे से अपने आप को गिरा दे। लेकिन मसीह यीशु को ये पता था वो कौन है। यीशु को अपने मुतल्लिक बताने की शैतान को जरूरत नहीं थी। मसीह यीशु को अपनी अलूहियत प्रूव करने की जरूरत नहीं थी कि वो कौन है। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रूहानियत को प्रूव करते रहते हैं और प्रूव करते करते दुनियादारी में चले जाते हैं। और वो ये कि मैं रूह कुदस से मामूर हूं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ अनोखी बात हो। कई लोग तो गलत प्रोफेसीज भी कर देते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि आई एम फिल्ड, लोग डर जाएं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब आपके पास मसीह की अकल आती है, व्हेन यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, तो फिर आप मसीह की मानंद बनना शुरू कर देते हैं। रूह कुदस आपको सांचे में डालता जाता है और आपकी सोच मसीह की सोच बन जाती है। बाइबल मुकद्दस में मरकस की अंजील 14वां बाब उसकी वर्स 62 में पढ़ें तो जब उससे पूछा जाता है, फरीसी उससे पूछते हैं क्या तू स्तूदा का बेटा मसीह है? यीशु ने कहा हाँ मैं हूं। तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। वो कंफ्यूज नहीं था अपनी पर्सनालिटी के मुतालिक। वो जानता था वो कौन है। वो जानता था जब पाक रूह उसकी जिंदगी में आया तो वो जानता था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। लिखा है वो भरा हुआ था जब रूह कुदस से, तो इब्लीस
खुदा का रूह उसे बियाबानों में ले गया ताकि वो आजमाया जाए। रूह कुदस से भरा हुआ, और वहाँ पर शैतान उसे आजमाता रहा उसकी आइडेंटिटी के मुतालिक। आज कितने लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी में कंफ्यूज हैं। खुदा का रूह बता सकता है, गाइड कर सकता है। ये एक और बरकत है जब व्हेन यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की अक्ल आम पे आ जाती है। पहली बात तो आपको पता लगता है कि मैं कौन हूँ। मैं शाही काहिनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम हूँ। मैं एक ऐसी उम्मत हूँ जो पहले जिसकी कोई हैसियत ना थी, पर मसीह में उसकी हैसियत बन गई है। आप फ़ौरन से आप जानते हैं कि आप कौन हैं। जब शैतान आपके सामने आजमाइश लेकर आता है तो आपको पता लग जाता है कि नहीं, मैं तो खुदावंद यीशु के लहू से खरीदा हुआ हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं इस आजमाइश में नहीं गिरूंगा। एक और बात जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं सीख रहा था कि जब यीशु मसीह का जहन, उसका माइंड आपकी ज़िंदगी में ऑपरेट होना शुरू, व्हेन यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, रूहुल कुदस के वसीला से जब आप उसको रिसीव कर लेते हैं, चूंकि आप रूहानी शख्स बन गए, आपके अंदर रूहुल कुदस आ गया, आपने रूहुल कुदस को रिसीव किया। शागिर्दों को पता था हु दे आर, वो जानते थे एग्जैक्टली, और इसलिए उन पर बहुत सारे जुल्म हुए पर उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। दूसरी बरकत जो हम यहाँ पर देखते हैं माइंड ऑफ क्राइस्ट में, कि जब हम रूह कुदस की कुदरत से मामूर होते हैं, मसीह की अकल मिलती है, तो हमारा पर्पस हमारे ऊपर क्लियर हो जाता है। हम इस दुनिया में क्यों आए, हमारी जिंदगी का क्या मकसद है। यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 14वीं आयत में अगर आप देखें, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 14, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, अगरचे मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कहां से आया और कहां को जाता हूं। मैं कहां से आया और कहां को जाता हूं। उसको अपने मकसद का पता था कि मैं दुनिया में एक मकसद लेकर आया हूं। मेरा पैदा होना दुनिया में सिर्फ लोगों को शिफा नहीं देना था। मेरा पैदा होने का मकसद था कि कुचले हुओं को आजाद करूं। शैतान ने जिस कैद में पूरी दुनिया को ले लिया था, मैं उसका फिदिया दूं, मैं आजादी लेकर आऊं। मैं कहां से आया हूं? मैं ऊपर से आया हूं और ऊपर को जाता हूं। मैं जहां से आया हूं, खुदावंद यीशु मसीह को पता था उनके पर्पस का। और ये कौन लोग जानते हैं जो रूहुल कुदस की कुदरत से माइंड ऑफ क्राइस्ट रखते हैं? उनको ये पता है कि इस दुनिया में हमारा कयाम मुख्तसर है। हम कनाडा, अमेरिका, यूरोप या जिस किसी जगह पर भी हैं, खुदा ने मुझे और आपको रखा है, और फिर हमने अकाउंटेबिलिटी देनी है, हमने हिसाब किताब देना है। वो अपनी जिंदगी के मकसद को जानते हैं। दे रिकग्नाइज कि मैं क्यों इस दुनिया में आया। कितने और भी तो मेरे से पहले आ सकते थे। मैं क्यों जिंदा हूं? मुझे क्यों खुदा इस्तेमाल कर रहा है? आखिर क्या, कौन सी ऐसी बात है जो खुदावंद ने मुझ में देखी? वो खुदा जानता है। मैं क्यों इस दुनिया में पैदा हुआ? मेरे माँ बाप के बदन में बहुत सारे सेल थे, आखिर मुझे क्यों शक्ल दी गई? ये खुदा जानता है कि मुझ पर और आप पर फजल हुआ। वो अपने मकसद को जानते हैं। जिनके अंदर रूहुल कुदस की कुदरत और मसीह की अकल आ जाती है, दे नो द पर्पस। पर्पस क्या है? बाइबल मुकद्दस में अगर आप खुदावंद मसीह को देखें, 12 साल की एज में जब वो अपने पेरेंट्स के साथ हैकल में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जब उसके माँ बाप काफले में उसको नहीं देखते तो वो वापस जाते हैं, और यीशु मसीह फरीसियों के साथ, वहां पर लीडर्स के साथ कलाम की बातें करते हैं, और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? लिखा है उसने कहा
तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? He knew his purpose, कि मुझे कहाँ पर इस वक्त में होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 43 में, और उसने उनसे कहा, और मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। खुदावंद को पता था मैं किस लिए भेजा गया हूं, पर्पस क्या है मेरा इस दुनिया में। कितने लोग हैं जिनको पर्पस पता है? खुदा ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आप इस दुनिया में अच्छे प्रोफेशनल बने, आपका पर्पस कुछ और भी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यू आर द सॉल्ट ऑफ दिस अर्थ। आप इस दुनिया को प्रिजर्व करने के लिए आपका मकसद है, और रूहुल कुदस आपकी जिंदगी में आपके मकसद को जाहिर करता है। बट कब हो सकता है? व्हेन यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। जब मसीह की अकल आती है, मसीह की विजडम आती है, तो फिर हम ये सोचते हैं, ओके मैं कौन हूं, मेरा पर्पस क्या है इस दुनिया में आने का। और जिस तरह यीशु को पता था एग्जैक्टली हु आई एम, इस तरह मुझे और आपको भी पता है। कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि आप किस मकसद के लिए आए। आप अगर अल मसीह की अनाजील में देखें तो वहां पर लिखा है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में भी, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से। When you have a mind of Christ, even Jesus, खुदा यीशु मसीह को पता था मैं कसरत की जिंदगी देने के लिए आया हूं। जब वो मसलूब होने से पहले, एक दिन पहले लिखा है, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। वो ये कहता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे बचा, यही तो मेरा मकसद है, यही तो मेरा सबब है इस दुनिया में आने का। मेरा पर्पस इस दुनिया में आने का ये है कि मैं इसी घड़ी के लिए पैदा हुआ हूं। सो जब मसीह की विजडम आती है, मसीह की अकल आती है, तो लिखा है आपको पता लगता है जिस तरह मसीह को पता था कि वो कौन है और उनका दुनिया में आने का मकसद क्या है। लिखा है, फिर आसमान से आई कि मैंने उसको जलाल दिया और फिर भी दूंगा। तो इसी घड़ी के लिए पहुंचा है, मैं इस घड़ी के लिए इस दुनिया में आया हूं। यही मेरा मकसद था मसलूबियत का। वो अपने पर्पस को जानते हैं कि वो क्यों इस दुनिया में आए हैं। सो व्हेन यू हैव अ होली स्पिरिट, आई हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, और जब माइंड ऑफ क्राइस्ट है, देन यू आर कॉल्ड स्पिरिचुअल पर्सन। तो फिर खुदा आपके साथ है, यू आर नॉट अलोन। खुदा आप ये जानते हैं कि खुदा मेरे साथ है। खुदा की विजडम जब आती है तो आप रेकग्नाइज करते हैं कि आप किसी जगह पर भी होंगे, खुदा की हजूरी आपके साथ है। आप किसी जगह पर भी होंगे, फिर गुनाह का चांस नहीं होता। जब आपको ये पता लगता है कि पाकरू मेरे अंदर है, यीशु का बेटा मेरे अंदर बसता है, रूहुल कुदस की अलूहियत मेरे अंदर है, खुदा की आंखें मुझे देखती हैं, तो आप हमेशा खुदा की हजूरी में रहते हैं। यू आर नॉट अलोन, क्योंकि खुदा आपके साथ है। खुदा आपके साथ हमेशा रहता है। बाइबल मुकद्दस में अल मसीह की गवाही को देखें, क्योंकि हमने मसीह की अकल के मुतालिक पढ़ा, मसीह की अकल का होना, और जब विजडम ऑफ क्राइस्ट आती है तो फिर वही बातें हमारे में भी आती हैं। जिस तरह मसीह को कॉन्फिडेंट था कि हु ही इज, उसके पर्पस के मुतालिक, उसी तरह उसे पता था कि मेरा बाप मेरे साथ है। जॉन चैप्टर 16 वर्स 32 में लिखा है, 16वां बाप यूहन्ना की अंजील उसकी 32वीं आयत में लिखा है, देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, तुम सब परगंदा होकर अपने अपने घर की राह लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। जब माइंड ऑफ क्राइस्ट आता है, रूहुल कुदस से भरे होते हैं, तब आप कभी अपने आप को तन्हा नहीं सोचते। कई दफ़ा कुछ लोग
हमेशा डेविल कहता है वो तेरे साथ तो कोई नहीं है, यू आर अलोन, कोई तेरे साथ नहीं है। उसके शागिर्द उसको छोड़ गए, कई रिश्तेदार, दोस्त, अजीज आपको छोड़ जाएंगे, पर अगर आपके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट है तो मसीह की सोच डेवलप हो जाएगी। मसीह की सोच क्या थी? तुम भी मुझे छोड़ जाओगे, तुम भी मुझे अकेला छोड़ोगे, पर मैं फिर भी अकेला नहीं हूंगा क्योंकि बाप मेरे साथ है। तो ये कब होगा? When you will have a mind of Christ, होली स्पिरिट के वसीला से रूह कुदस आएगा, वो खुदा की अक्ल को, खुदा की विजडम को आपके अंदर भरेगा। Then you will be confident। आज बहुत सारे लोग आइसोलेशन में जाते हैं, सेल्फ पिटी है, मैं अकेला हूं जी। अगर आपके साथ बाप है तो सब कुछ है। कभी आप इस तरह से सोचें जिस तरह मसीह ने सोचा, मुझे छोड़ जाओगे लेकिन मेरे साथ बाप है। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कभी आप तन्हा महसूस नहीं करेंगे। फिर आपको पता लगेगा, यस, क्राइस्ट विजडम इन मी, ये मसीह की अक्ल है जो आपको रोज याद करवाएगी। यू आर नॉट अलोन, होली स्पिरिट आपके अंदर है, वो मसीह की विजडम को आपके अंदर उसको खोल रहा है और आप कहते हैं नो नो, आई एम नॉट अलोन, खुदा मेरी सारी फिक्र करता है, मेरे बच्चों की फिक्र करता है, मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मसीह की अक्ल आती है तो उसका साथ पाने के लिए, आपको पता है मसीह क्या करते थे? अक्सर अपने आप को अलहदा कर लेते थे, जंगलों में चले जाते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 15 और 16 में लिखा है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत सारे लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता था। When you have a mind of Christ, तब आप पॉपुलैरिटी के मुतालिक छोड़ना सोच देंगे कि मैं कितना पॉपुलर हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के भाई उसे पॉपुलर करना चाहते थे, कहते थे यरूशलेम में जा। आज लोग पॉपुलर होना चाहते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, चर्चेस के अंदर। आज लोग ये कहते हैं जी मैं इतना पॉपुलर हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी मेरी फैन जो है वो मुझे फॉलो करते हैं। पर यीशु मसीह क्या करता था? जब बहुत भीड़ होती तो अपने आप को बाप से कनेक्ट करता और अकेला तन्हा चला जाता। पर ये कब आता है? When you have a mind of Christ, होली स्पिरिट के वसीला से। Then you have a thinking of Christ, मसीह की मानंद सोचना शुरू करते थे, अलग जाकर दुआ करता। So gift of Holy Spirit, रूह आपको ये बातें करने के लिए मजबूर करता है कि आप अपना वक्त तन्हाई में बाप के साथ गुजार सकें। कितने लोग हैं जो अपनी डिवोशन करते हैं, वो कहते तो हैं मैं रूह से मामूर हूं, पर कितने दिन हुए आपको बाइबल पढ़े हुए? आज जी टाइम नहीं है। अगर इन दिनों भी टाइम नहीं है तो फिर कभी टाइम नहीं है। कितने लोग हैं जो रोटी के लिए, ग्रोसरी के लिए टाइम निकालते हैं, पर खुदा के लिए उनके पास टाइम नहीं है। मैं बाइबल मुकद्दस में देख रहा था कि जब आपके पास रूहुल कुदस की कुदरत आती है, माइंड ऑफ क्राइस्ट आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होते। यू आर नॉट कंफ्यूज। आपको पता है, अगर आप किसी जगह इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी विजडम यीशु के हाथों में देंगे। यीशु की विजडम यहां पर है और बाइबल मुकद्दस में लिखा है गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 11 एंड 12 में कि तुम इबादत खानों में और हाकिमों और इख्तियार वालों के पास ले जाएंगे। फिक्र ना करना कि हम किस तरह या क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि रूहुल कुदस उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा क्या कहना चाहिए। कितने लोग हैं जिनके पास ये विजडम है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। व्हेन इट हैपन, जब हम मसीह के ताबे अपने आप को करते हैं, तब हम कंफ्यूज नहीं होते, हम कॉन्फिडेंस से खड़े रहते हैं। माइंड ऑफ क्राइस्ट, खुदावंद का रूह हमें सिखा देता है। लेकिन ये कब होता है? जब आप पाक रूह से मामूर होते हैं और मसीह की अक्ल हमारे अंदर ऑपरेट करना शुरू कर देती है।
پھر ہم کنفیوز نہیں رہتے ہیں، پھر ہم کیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور برکت جب خداوند یسوع مسیح کی عقل آتی ہے، ایک اور برکت میتھیو چیپٹر 14 ورس 16 میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پریچنگ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگ ان کے پیچھے آئے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا شاگردوں نے کہا ان کو بھیج دے۔ یہ بہت سارے ہزاروں کے حساب سے 20-25 ہزار کی بھیڑ تھی، وہ بھیج دے۔ یسوع نے کہا تم ان کو کھانا دو۔ جب مائنڈ آف کرائسٹ آتا ہے تو جس طرح مسیح دوسروں کی فکر کرتا ہے، آپ بھی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر روح القدس ہے۔ خود غرضی کی زندگی روح القدس سے معمور زندگی نہیں ہے۔ مسیح کی عقل نہیں ہے اس میں جو خود غرضی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو مائنڈ آف کرائسٹ کا مطلب ہے یو ہیو اے کیئر لائک جیسس۔ تو یسوع نے کہا تم ان کو کھانے کو دو۔ اسی طرح یسوع آج بھی آپ کی فکر کرتا ہے۔ جب ہمارے پاس مائنڈ آف کرائسٹ آتا ہے تو ہمیں وری کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک اور بات، جب خداوند یسوع مسیح کی وزڈم ہمارے اندر آتی ہے تو ہم اپنی قوت پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی قوت پر نہیں، باپ کی قوت پر ڈپینڈ کیا۔ جان چیپٹر 5 ورس 19 میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر 5 ورس 19، یہاں پر لکھا ہے پھر یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اسی طرح کرتا ہے۔ When you have a mind of Christ, you don't depend your own power کہ میں کیا کر سکتا ہوں، you depend on God's power۔ Holy Spirit آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی وزڈم، اپنی چلاکیاں، اپنی چیزیں ایک طرف رکھ کے خدا کے سامنے جھک جائیں، اور پھر آپ خدا کی قدرت کو دیکھیں۔ ایک انرجی آپ کو ملے گی، ایک قدرت آپ کی زندگی میں آئے گی، اور آپ کہیں گے میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ایک پاور آ جائے گی، ایک ایسی پاور جو پہلے کسی شخص کے پاس نہ تھی، ایسی قدرت آئے گی، اور جب وہ پاور آئے گی تو پھر آپ داؤد کی طرح سے جاتی جولیت کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی دشمن کتنا بڑا ہے، پھر آپ کو فکر نہیں ہوگی پرابلم کتنی بڑی ہے، پھر آپ دیکھیں گے خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا قدرت والا ہے، خدا کتنا مہیب ہے، خدا کتنا عجیب ہے، خدا کیا کر سکتا ہے۔ آپ اپنی قوت پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وزڈم آف گاڈ آپ کی زندگی کے اندر قدرت سے آپریٹ کر رہی ہے، اور روح القدس اسے اپنے جلال کے لیے، مسیح کے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور آپ کی سوچیں بدل گئیں۔ پر یہ کب ہوگا؟ when you have a mind of Christ۔ مجھے ایک دفعہ میں نے پڑھا کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ آئنسٹائن کا برین جو ہے اسے پرزرو کیا جائے، کچھ معلومات اس سے اور لی جائے۔ اور آپ سوچیں وزڈم آف کرائسٹ اگر مل جائے تو وہ کیسی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے جب سلیمان کو وزڈم ملی تو وہ بھی پوری وزڈم نہیں تھی، لکھا ہے ایسی وزڈم نہ کسی کے پاس تھی نہ ہوگی۔ تو آپ سوچیں کہ جس کے پاس کرائسٹ کی وزڈم آ جائے وہ کیسا شخص بن جاتا ہے، پیسفل، اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ جس طرح مسیح کہتا ہے باپ کی قوت پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اور ایک اور چیز، جب مائنڈ آف کرائسٹ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ کے اندر فارگیونگ ہارٹ آتا ہے، آپ معاف کرنا۔ روح القدس سے معمور شخص کبھی گرج نہیں رکھ سکتا۔ روح القدس سے معمور شخص جس کے اندر مائنڈ آف کرائسٹ ہے وہ اپنی گندگی کو روز باہر نکالتا ہے، گرجز نہیں رکھتا، پرانی باتیں نہیں رکھتا، اور معاف کر دیتا ہے۔ مسیح نے اس کا نمونہ دیا
यीशु ने उनसे कहा है, बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 44 में लिखा है, लव योर एनिमीज, अपने दुश्मन से मोहब्बत कर, उनके लिए दुआ कर, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत की दुआ कर। फॉरगिविंग हार्ट आ जाता है व्हेन यू हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, रूहुल कुदस। और ये कब मिलता है? जब रूह कुदस की अनॉइंटिंग आती है। हर शख्स को नहीं ये मिल जाता, ये अनॉइंटिंग के साथ मिलता है। फॉरगिविंग हार्ट। आज कितने रिश्ते हैं जो बर्बाद हो रहे हैं। हम छोटी से छोटी बात को मुआफ नहीं करना चाहते और कहते हैं जी हम तो बड़े रूहानी लोग हैं, हम तो जी गैर जुबानों में दुआ करते हैं, हमारे हाथों में बड़े मौजे हैं। यीशु ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को भी कहेगा जिन्होंने मुर्दे जिंदा किए उसके नाम से, कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत न थी। बिकॉज दे आर नॉट फिल्ड विद होली स्पिरिट, दे डोंट हैव स्टैम्प, दे डोंट हैव ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रैक्टिकली वो डेड हैं, उनकी जिंदगी के अंदर फॉरगिवनेस नहीं है। तो माइंड ऑफ क्राइस्ट जब आता है तो मसीह की मानंद हम बन जाते हैं और उसकी तरह मुआफ करते हैं, अपने सताने वालों के लिए दुआ करते हैं। पहला शहीद स्टिफनस के नाम से, अमाल की किताब 6 बाब 5वीं आयत में लिखा है, जो ईमान और रूह से भरा हुआ था, रूह से भरा हुआ। जब लोग उसको पत्थरों से संसार कर रहे थे तो वो कहता है, बाप इन्हें मुआफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। माइंड ऑफ क्राइस्ट, मुआफी की रूह आ जाती है। और फिर सैक्रिफाइस की रूह आ जाती है। आप अपने इंटरेस्ट पर काम नहीं करते। जब माइंड ऑफ क्राइस्ट, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्लेसिंग्स, चंद एक मैं सिर्फ बता रहा हूं। सैक्रिफाइस की रूह आ जाती है। फिर आप कुर्बानी देने वाला जज्बा रखते हैं। कुर्बानी जब वही दे सकता है जिसके अंदर खुदा की रूह है, जिसके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट है। बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु को पता था कि वो क्या करने के लिए आए हैं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 14 एंड 15 वर्स में, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है मैं बाप को जानता हूं, उसी तरह मेरी भेड़ें, उसी तरह मैं भी अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। गौर कीजिए क्या लिखा है, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूं। जिनके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट आता है वो मसीह के लिए जान देने तक वफादार हो जाते हैं। विलिंग टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, देयर टाइम, देयर टैलेंट, देयर ट्रेजर। हमारे लिए तो कई दफा चंदा देना मुश्किल होता है कलीसियाओं में। जिसने नहीं देना होता वो पहले फॉल्ट निकालता है, जी क्या होगा इसका, और हमेशा वो फॉल्ट निकालता है जो कम देता है। उसके अंदर खुदा का रूह नहीं है। लेकिन जिनके अंदर खुदा का रूह है वो हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहते हैं। हमने मीटिंग्स में, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ऐसे लोगों को देखा, रूह से मामूर, 2-2 साल कमेटी जमा करके, अगर कोई काम किसी खादम ने कह दिया, अपने जेवर उतार के दे दिए, अपनी चीजें दे दी। उनके अंदर कौन सी चीज है? कुर्बानी देने का जज्बा। और ये सिर्फ खुदा के लोगों में आता है, खुद गर्ज लोगों में ये नहीं है, जो रूह से मामूर नहीं है। जो खुदा के लोग हैं वही जज्बा रखते हैं, वही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगर आप फिलिपियों के खत में पढ़े 2 बाब उसकी 4 आयत में तो लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के अहवाल पर भी नजर रखे। अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने बहन भाइयों को देखते हैं और देखते हैं कि व्हाट कैन आई डू। आपके अंदर जज्बा आ जाता है। और आखिरी बात करूंगा और फिर हम दुआ करते हैं। जब आपके अंदर माइंड ऑफ क्राइस्ट आता है, पाक रूह की अनॉइंटिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम में मसीह की अक्ल है। मसीह की अक्ल होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो मर्जी करते रहें। मसीह की अक्ल होने का मतलब है
कि हम मसीह की मानंद सोचें, मसीह की मानंद चलें, मसीह की मानंद हमारी आंखें बन जाएं, हमारी सोच उस तरह से हो, फिक्र उस तरह से हो, केयर उस तरह से हो, अपनी आइडेंटिटी उस तरह से हमें पता लग जाए, हमें ये पता लग जाए हु आई एम, अपने पर्पस को जाने कि मैं क्यों इस दुनिया में आया हूं और खुदा की मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है। वो लोग जो खुदा की मर्जी के तहत चलते हैं, रूह से मामूर हैं, जो रूहानी बातों को एंजॉय करना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। वो ये जानते हैं कि खुदा मुझसे क्या चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जॉन चैप्टर 6 वर्स 38 में, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल कर सकूं। माइंड ऑफ क्राइस्ट, रूहुल कुदस के वसीला से, अपनी नहीं तेरी मर्जी। हम कई दफा स्टबन हो जाते हैं, अपनी ख्वाहिशों में फंस जाते हैं और कहते हैं हम खुदा की मर्जी को नहीं बल्कि इंसान की मर्जी, अपने जिस्म की मर्जी देखते हैं। पर यीशु मसीह अपनी मकसद को जानता था और वो ये जानता था कि मैं इसलिए आया हूँ कि खुदा की मर्जी पूरा करूँ, और इसलिए उसने कहा मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूँगा। आज कितने हैं जो मसीह का नारा लगाते हैं, कितने हैं जो रूहुल कुदस से भरे हुए मसीही कहते हैं अपने आप को, पर क्या आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं? बाइबल में लिखा है जॉन चैप्टर 14 वर्स 31 में, लेकिन ये इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूँ, और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया मैं वैसे ही करता हूँ। जो हुक्म मुझे मिले मैं वैसे ही करता हूँ। कैन यू इमेजिन किस तरह ट्रिनिटी यूनाइटेड हमें नजर आती है। अपनी मर्जी नहीं, जो बाप कहता है वही करूँगा। आज मैं और आप, कई दफ़ा कलाम हमें कहता है मुआफ़ करो, हम मुआफ़ नहीं करते। नहीं जी, ये काम नहीं हो सकता। सारी दुनिया के काम हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता। मैं केयर नहीं कर सकता, पर खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जिसके अंदर मसीह का रूह बसा हुआ है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो देखना शुरू कर देता है, और फिर वो पौल की तरह ये कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। Knowing that you are filled with Christ, पहली चीज जो आपके अंदर आएगी, एक और बड़ी बरकत जो आएगी, माइंड ऑफ क्राइस्ट। और जो कहेगा मेरे अंदर मसीह की अकल है, फिर आपकी फिक्रें, आपकी सोच हर वक्त खुदा के साथ जुड़ जाएगी। नहीं, जो खुदा की मर्जी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं खुदा से पूछूंगा खुदा की इस बिजनेस के लिए क्या मर्जी है, इस जॉब के लिए क्या मर्जी है, इस जीवन साथी के लिए क्या मर्जी है। क्या खुदा चाहता है मैं ये काम करूं? अगर खुदा की मर्जी होगी तो फिर ऐसा होगा। बट व्हेन इट विल हैपन, व्हेन यू विल हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। और किनके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है? जिनके पास होली स्पिरिट है, जिनके पास रूहुल कुदस है। रूहुल कुदस के वसीला से अक्ल आ जाती है, विजडम आती है। और छोटे छोटे बच्चे, जीसस के बारे में लिखा है वो 12 साल का था जब वो अपने मकसद को समझ गया कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूं। बचपन से ही हम खुदा की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही हम रूह से मामूर हो जाते हैं। आप अपने मकसद को समझते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर आप कहते हैं कि रूहुल कुदस है, लेकिन अगर पाक रूह की अनॉइंटिंग अभी तक नहीं आई उस तरह से, उसकी वजह यह है कि यू डोंट हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह की अकल नहीं है, इसलिए हम रूहानी नहीं हैं। हमारे पास सिर्फ एक इमोशनल तजर्बा है, पर जिंदगी नहीं बदली। जिंदगी उसकी बदलती है जिसके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट आ जाता है। तो कितने लोग हैं जो आज अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं कि हाँ खुदावंद, माइंड ऑफ क्राइस्ट आए मेरे अंदर रूहुल कुदस के वसीला से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो आता है और जहनों को बदलता है। आज मेरे साथ सरों को झुकाएं और हम दुआ करें।
دوستوں ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان پروگرامز کو دیکھنے کے لیے اور آپ کی ساری انکریجمنٹ کے لیے، آپ کی ساری دعاؤں کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، سوشل میڈیا میں بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں اور ان کو شیئر بھی کیجئے تاکہ بہت سارے لوگوں تک زندگی بخش کلام پہنچ سکے۔ God bless you.